ये चंडीगढ़ के इतिहास के लिए बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें कि पूरी चंडीगढ़ लोगों के जीत को लेके बहुत अच्छा जो है ये फैसला लिया गया है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसकी हमारी आम आदमी पार्टी की बहुत टाइम से डिमांड थी। जब मैं एज अ मेयर था तब भी हमने ये डिमांड रखी थी डीसी साहब के सामने भी और हमारे गवर्नर साहब के सामने भी, और इसमें हमारी बात को मानते हुए उस टाइम गवर्नर साहब ने मुझे कहा था कि अभी तो मैं कुलदीप नहीं कर पाऊंगा ये चीज़ क्योंकि समय कम है, लेकिन आने वाले समय में ये ज़रूर करूंगा मैं। और उन्होंने आज अपना वादा पूरा निभाया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि हमने हाउस में भी ये मुद्दा पास किया था कि भी हाथ उठा के ये एजेंडा पास होना चाहिए, उस टाइम भी बीजेपी जो थी इसके विपक्ष में थी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नहीं चाहती कि लोगों का जो मैंडेट जिस पार्टी को मिला है वो पार्टी सत्ता में आए। उन्हें सत्ता का लालच इतना ज़्यादा है कि वो क्रॉस वोटिंग कर लो, हॉर्स रेटिंग लगा लो या किसी को अंडर प्रेशराइज करके किसी तरह भी वो सत्ता में आने चाहती है। इसलिए हमने कहा जो भी आज पार्षद हमारे जीत के आए हैं वो ओपन रेज करके अपना वोट करें, जिससे पता लग जाए कौन पार्टी का वफादार है और कौन गद्दार है। बीजेपी के और कांग्रेस के पार्षद भी इसके हक में आए हैं, अब तो नजर दिख रहे हैं आ रहे हैं। नहीं, अब तो कांग्रेस तो हमारे साथ समर्थन में थी कि ये होना चाहिए, लेकिन बीजेपी तो कभी भी इसके समर्थन में नहीं थी। अब तो आ रहे हैं। अब तो गवर्नर साहब का जब फैसला आ गया अब आ रहे हैं ना, तो उस टाइम हाउस में क्यों विरोध किया गया? सौरभ जोशी जी ने क्यों कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र की हत्या है? लोकतंत्र की हत्या तो उस समय थी जब 30 जनवरी को अनिल मसीह जी ने 8 वोटों को इन्वॉल्व करार करके और मुझे हरा दिया गया था और 9 सोनकर जी को जिता दिया गया था। अभी कल जो मोहाली के डिप्टी मेयर हैं कुलजीत बेदी, वो गवर्नर से मिलके आए। उसके आने के बाद जब उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि ये जो गोपनीयता होती है मत की, उसके लिए खतरनाक चीज़ है। नहीं, उसके लिए खतरनाक कैसे है? मुझे तो ये बताइए कि हम सिर्फ चंडीगढ़ में 35 काउंसलर इलेक्टेड हैं और 9 नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेटेड को जो है वोटिंग का अधिकार नहीं है और इलेक्टेड जो काउंसलर हैं वो एक सांसद जी का वोट मिला के 36 वोट होते हैं। उन 36 वोटों को गिनने के लिए उसमें भी अगर घपड़ेबाजी कर देते हैं तो कैसे गोपनीय देखें? अब देखिए ना आप विधानसभा में और हमारे सदन में जो सांसद जी होते हैं वो ओपन रेज करके ही करते हैं सारा कुछ, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? अगर ये अनिल मसीह जी वाला नहीं होता तो शायद ये जग जाहिर ही नहीं होता कि बीजेपी किस स्तर तक सत्ता पाने के लिए गिर सकती है। आपको लगता है जो पार्षद बिक जाते हैं, वोट क्रॉस कर जाते हैं, तो उसमें नकेल पड़ेगी? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल नकेल कसेगी, उस पर पता तो रहेगा कौन हाथ उठा के किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।